नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम आज का एजेंडा और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। आज का एजेंडा में हम चर्चा करेंगे पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई मेस का बहिष्कार, जिसको लेकर अब प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। हालांकि डीजीपी की सक्रियता के चलते मेस का बहिष्कार टल गया है। पुलिस कर्मियों को एक संदेश देने में डीजीपी कामयाब रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ रिटायर्ड पुलिसकर्मी भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पुलिस बल का हिस्सा नहीं है। लेकिन पुलिस कर्मियों के साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली खड़े हो गए हैं। उनका बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का आदेश जारी करना मारो और रोने मत दो, इस प्रकार से यह आदेश समझ में आ रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गोदरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राय सिंह गोदरा जी, जिस प्रकार से पुलिसकर्मी मेस का बहिष्कार कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, हर कर्मचारी वर्ग अपनी अपनी मांगों का किसी न किसी तरीके से विरोध प्रदर्शन कर आलाकमान का या फिर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है। पुलिसकर्मियों ने भी होली के मौके पर इस प्रकार की एक योजना बनाई। हालांकि उन्होंने पूरी ड्यूटी दी, होली के मौके पर मुस्तैदी के साथ में सुरक्षा व्यवस्था को संभाला और उसके बाद मेस का बहिष्कार करके अपनी लंबित मांगों की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। लेकिन यहां पर पूर्व पुलिसकर्मियों पर बात गई है, डीजीपी ने लेटर लिखा है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष साथ में खड़े हो गए। देखिए आशीष जी, पिछले कुछ 4-5 साल से वेतन विसंगतियों और पदोन्नति वगैरह को लेकर के अन्य मांगों के लिए करीब राजस्थान के जो पुलिसकर्मी हैं उनकी लंबी मांगे जो है लंबित है। और आप देखिए कि राजस्थान के अंदर जो इनकी मुझे कहना चाहिए कि पुलिस जो कार्मिक थे वो बजट की तरफ देख रहे थे और उनको लगता था कि हमारी जो मांगे हैं उनके बारे में मुख्यमंत्री जी और वर्तमान जो सरकार है वो उसके बारे में विचार करेगी और बजट में जो हमारी मांगे हैं उनके अनुसार कुछ प्रोविजंस करेगी। लेकिन उस चीज का वो इंतजार करते रहे। और ये बात सही है कि पुलिस कर्मियों को आंदोलन या इस तरह का जो हड़ताल या करने का अधिकार उनका नहीं है, शायद उनके सर्विस रूल में ऐसा होगा। मगर उन्होंने जो है होली जैसे त्योहार को, जो उनका पुलिस वाला जो अगले दिन त्योहार होता है, उसका उन्होंने बहिष्कार करके, मैं समझता हूं कि 70,000 करीब जो कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनमें से 60,000 कर्मियों ने उसका बहिष्कार किया। और उसके बाद में जब उनको लगा कि बात कुछ बन नहीं रही है तो उन्होंने जो है मेस का बहिष्कार करने की बात उन्होंने कही आज मंगलवार से, आज ही के दिन से। और आप देखिए कि डीजीपी साहब जो है उन्होंने एक परिपत्र निकाल करके कल ही 17 तारीख को, और उसके अंदर पुलिस आयुक्त और उसके बाद में रेंज आईजीज, एसपीज और तमाम जो आरएसी के कमांडेंट वगैरह तमाम को एक निर्देशित किया कि किसी भी तरह से पुलिस के जो मेस है वो उसका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूं कि ये सरकार की हठधर्मिता है और पुलिस कर्मियों के हितों की अनदेखी करना ये उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। जहां तक हम बात करते हैं उनकी मांगों की, तो मैं समझता हूं कि उनकी मांगे भी जो है कोई बेजा मांगे नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि शायद बहुत ज्यादा आर्थिक व्यय भी राज्य सरकार के उस पर नहीं पड़ने वाला था। जैसे बड़ी सिंपल सी उनकी मांगे हैं कि 24x7 घंटे वो अपनी नौकरी करते हैं और उसमें वो साप्ताहिक अवकाश की मांग करते हैं। और ये डीजीपी साहब ने इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी एक जिले का चयन करके और वहां पे ये व्यवस्था लागू भी करी थी। लेकिन जब विधानसभा के अंदर भाजपा पार्टी के ही, भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक भैराराम चौधरी जब सवाल पूछते हैं इसका कि भाई पुलिस कर्मियों का साप्ताहिक अवकाश का कोई प्रावधान आपने किया है या कर रही है सरकार, तो इनके जो है जवाहर सिंह बेढम जी जो राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री, वो ये कहते हैं कि मतलब सरकार की कोई भी मंशा नहीं है कि हम जो मतलब साप्ताहिक अवकाश जो है हम उसका कोई प्रोविजन हम करने वाले हैं। दूसरी जो मांग है इनकी कि इनकी जो कांस्टेबल का मूल वेतन है वो 20,800 रुपए है। तो इनका कहना है कि साहब हमारे पड़ोस के राज्य हैं, चाहे दिल्ली में है, 25,500 रुपए वो करने की वो बात करते हैं। तो मैं समझता हूं इसमें भी कोई बेजा बात उन्होंने नहीं कही है। उसके बाद में तीसरी मांग जो उनकी है कि हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल की जो पदोन्नति होती है उसके डीपीसी होनी चाहिए, जो कि अन्य राज्यों में है, दिल्ली के अंदर है। इसी तरह से सर्च ऑपरेशंस होते हैं और सर्च ऑपरेशंस के अंदर जान की जोखिम होती है। तो हरियाणा स्टेट के अंदर 5,000 रुपए सर्च क्या बोलते हैं जोखिम भत्ते के रूप में देने की एक प्रोविजन है, तो उसकी मांग ये कर रहे हैं।
उसके अलावा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल्स की जो शैक्षणिक योग्यताएं हैं वो स्नातक स्तर की करने की बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर भी जो अनुसंधान है उसमें फायदा होने की बात वो करते हैं। उसके अलावा वार्षिक भत्ता जो इनको 7,000 रुपए, मैं समझता हूं कांस्टेबल से लेकर के और सीआई तक का 7,000 रुपए इनको वार्षिक भत्ता मिलता है, उसको बढ़ा करके ये कहते हैं कि साहब उसको 10,000 रुपए कर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात जो इनका मैस का भत्ता है वो भी आपके कांस्टेबल से लेके और मैं समझता हूं सीआई तक 2400 रुपए प्रतिमाह है। आप 2400 रुपए प्रतिमाह की बात करते हो तो 80 रुपए रोज का दैनिक भत्ता पड़ता है। तो क्या 80 रुपए में 2 वक्त की रोटी कोई खा सकता है कोई आदमी? तो उसको ये कहते हैं साहब कि इसको 5,000 रुपए कर दिया जाए। ये तमाम तरह की जो बातें हैं और ये मांगे हैं, मैं समझता हूं कि इसमें कोई भी ऐसी कोई अनुचित मांग इन्होंने नहीं करी है। और आप देखिए कि पुलिस से हम कितना वो करते हैं, उम्मीद करते हैं कि भाई कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो हम सीधा सवाल उठाते हैं कि साहब पुलिस वहां पर क्यों नहीं पहुंची। 24/7 घंटे काम करने वाला आदमी, आपने देखा पिछले दिनों कि कई बार तो इतना फ्रस्ट्रेशन में होता है वो वहां का कार्मिक कि वो कई बार आत्महत्या, अपनी जो सर्विस रिवॉल्वर या राइफल है उनसे आत्महत्या तक करने की बात आ जाती है। तो क्या पुलिसकर्मी जो है वो मानव नहीं है? क्या मानवाधिकार आयोग है उनको इस पे वो करके और इस पे कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए? तो मैं ये समझता हूं कि वो भी हमारे ही भाई बंद है, वो ही हमारे समाज का अंग है। और पुलिस जो है वो उसका इकबाल अगर बुलंद रहेगा तो आप और हम सब सुरक्षित रहेंगे। एक पुलिस का सिपाही अगर चौराहे पे आप देखिए सब जगह रेड लाइट और तमाम लगे हुए हैं, अगर आप चौराहे पे पुलिस का सिपाही या हवलदार नजर नहीं आता है तो उस चौराहे का हाल देख लीजिए। हर कोई आदमी, तो कहने का मेरा मतलब है कि पुलिस जो है अपने आप के अंदर आज समाज का एक बड़ा विशेष अंग है। और सबसे बड़ी बात, अगर सरकार की अपन बात करें तो सरकार के खिलाफ कोई बात आती है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, कोई मांग होती है, कोई विरोध होता है, तो उसमें सबसे पहले वही पुलिसकर्मी जो है सबसे पहले उनके सामने खड़े होकर के और सरकार की सुरक्षा कवच का काम करता है। तो मैं समझता हूं कि पुलिस जो है हमारे मुझे कहना चाहिए परिवार का और सरकार का विशेष अंग है। इसलिए उनकी जो न्यायोचित मांगे हैं सरकार को अपनी हठधर्मिता को छोड़ करके और उनके संवैधानिक अधिकारों का जो है संरक्षण करना चाहिए और इसके अंदर कोई रास्ता निकालना चाहिए, ये मैं मेरी तरफ से कहना चाहता हूं। बिल्कुल राय सिंह जी, आपने अपनी बात रखी और आपने कहा पैरवी भी की और बढ़ाया भी जाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि मेज का भत्ता अगर बढ़ा दिया जाता है तो कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन मेज भत्ते की अगर बात करें 1984 के बाद में 2010 में बढ़ाया गया था और 2018 में गहलोत सरकार ने इस भत्ते को बढ़ाया था, 2000 किया गया था और अब 25 चल रही है। तो क्या पिछली सरकार पूरे 5 साल में मेज भत्ते पर विचार करती तो शायद आज मेज का बहिष्कार करने की जरूरत नहीं पड़ती? देखिए, अगर हमारे जो रिजीम था पिछला कांग्रेस सरकार का, गहलोत सरकार का, अगर उसमें इस तरह की कोई बात आती भाई तो मैं समझता हूं कि हो सकता है उस पर विचार कर लिया जाता। हमारे तो गहलोत साहब ने कहा था कि भाई आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। अगर इस तरह की कोई मांग कहीं से आती, कोई जनप्रतिनिधि के माध्यम से उठनी चाहिए थी ये बात। और मैं तो ये कहता हूं कि ये बात सही है कि भाई नौकरी में रहते हुए पुलिसकर्मी जो है वो उनके अनुशासन की बाध्यता है, तो निश्चित तौर पे इनके जो रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनको अपना एक संगठन बना करके, और सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे अन्य हो, उनके सामने समय समय पे इनके वेलफेयर के लिए आवाज उठानी चाहिए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जब तक आप कोई आवाज नहीं उठाओगे तो वो फिर मांग कोई करेगा तो ही मांग मानी जाती है ना। ऐसे घर बैठे कौन किसी को देता है? सोचने वाली बात है ना साहब। बिल्कुल। जयपाल सिंह जी, जिस प्रकार से सरकार 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन आयोग की बात कर रही है, तो क्या पुलिस कर्मियों का मेज का भत्ता अगर 500-1000 रुपया बढ़ा दिया जाता है तो उसमें सरकार को क्या ऐतराज है? क्या इस पर सरकार विचार कर रही है? क्या पुलिस कर्मियों को डीजीपी के इस हंटर से दब करके अपनी मांग को विलोपित करना पड़ेगा? देखिए, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम के इस ध्येय वाक्य को निभाते हुए हमने और पुलिस ने सबने छिटपुट यदि कोई घटनाएं बहिष्कार की, यदि जैसी जो जा रही है खबरें आ रही है, यदि इनको छोड़ दें तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हमने होली मनाई। और जिस प्रकार से डीजीपी महोदय ने कहा कि कुछ तत्व या कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बाहर से, जो आज पुलिस के सदस्य नहीं हैं, पुलिस के अधिकारी नहीं हैं, रिटायर्ड हैं, उन्होंने इस प्रकार की बातों को बढ़ाया। जहां तक राय सिंह जी गोदारा ने जो मांगे उठाई है उनमें जो मेजर मांग यदि हम देखें पुलिस की, वैसे पुलिस रिफॉर्म की बात लंबे समय से की जाती है लेकिन पुलिस रिफॉर्म हो नहीं पाए, देश का बहुत बड़ा विषय है ये। लेकिन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन्होंने मेजर जो मांग जो पुलिस की रही
वो है डीपीसी प्रमोशन का जो है वो मेजर मांग है। अब ये कहां से उठती है कि अवकाश का मुद्दा भी विशेष है, बहुत सारी है, वेतन विसंगतियां भी है, अवकाश का मुद्दा भी है, वर्दी भत्ता भी है, मेज भत्ता भी है, तो बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो मेजर मांग है वो ये डीपीसी में प्रमोशन है। और ये कहां से आती है कि 2013 में जब तत्कालीन डीजी थे हरीश मीणा जी, उस समय पीएचक्यू से एक प्रस्ताव बन के जाता है सरकार में, माननीय गहलोत साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, और उस प्रस्ताव में ये जो बातें उठा रहे हैं, ये बातें सारी चीजें उनके कंक्लूड की गई थी कि ये पुलिस रिफॉर्म की बातें हैं और इससे आगे बढ़कर हमें पुलिस रिफॉर्म की तरफ काम करना चाहिए। निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं, वो जो पुलिस वाले हैं, पुलिस के अधिकारी है, चाहे कांस्टेबल हो, समाज के हिस्से ही हैं। जैसा हम अपेक्षा करते हैं कि समाज की सुरक्षा उनके हाथों में है, तो उसकी बात को ध्यान में रखते एक विधिवत प्रस्ताव बना के पीएचक्यू से गया, लेकिन वो प्रस्ताव ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक उस प्रस्ताव पे क्रियान्वयन नहीं हुआ है। अभी जो मांगे हैं उन मांगों पे डीजीपी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संज्ञान में भी ये चीज आई है, और सेक्रेटरीट में ये बात है कि एक नहीं, जो 5,000 रुपए की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उससे बढ़कर बात की जानी चाहिए। ये सरकार और माननीय मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है इस मांगों को लेके, और पुलिस की बात को ठीक ढंग से सुना जाए और जो उनकी मांगे हैं उनके मांगों में सकारात्मक भाव के साथ में उनका समाधान किया जाए, इसको लेकर गंभीर है। जो मांगे डीपीसी के द्वारा प्रमोशन है, वेतन विसंगतियां हैं, चाहे वर्दी भत्ता हो, चाहे मेज भत्ता हो, तो इस प्रकार की मांगे जो पुलिस डिपार्टमेंट के थ्रू आई है, मुख्यालय में आई हैं, उनको लेकर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं। और मैं समझता हूं कि जो होली पे बात आई है, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि दिवाली पे ये बात नहीं आएगी। उनकी मांगों पर सकारात्मक उनका समाधान की तरफ ये सरकार कदम उठाएगी। बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए कि जो मांग होली पर उठी है वो दीपावली पर ये मांग जिंदा नहीं रहेगी, उससे पहले पहले इस मांग का समाधान कर दिया जाएगा। पुलिस महकमा, पुलिसिंग बेहतर हो, कैसे पुलिसकर्मियों से बेहतर काम करवाया जा सके, क्या इनके लिए सोचना सरकार की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? जयपाल जी, देखिए, दो चीजें हैं इसके अंदर। एक तो मजबूर पुलिस है, एक मजबूत पुलिस है, कानून का इकबाल हो, समाज का हिस्सा पुलिस में है। यदि उनके मांग जैसा उनके सर्विस रूल्स में है, जिस हिसाब से डेमोक्रेटिक वे से कोई प्रदर्शन आंदोलन वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी मांग रखी और जिस प्रकार का एक मैसेज दिया, उस मैसेज के बाद वो तरीका अलग हो सकता है, किसके माध्यम से आया, कौन से तत्वों के माध्यम से आया, वो हो सकता है जैसा डीजी महोदय ने कहा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने अपनी बात रख दी है, वो मांग सरकार के सामने है। पुलिस रिफॉर्म जो ये मांगे हैं, इससे बढ़कर मैं चाहता हूं कि इससे अच्छा रिफॉर्म यदि हो, पुलिस में रिफॉर्म हो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना आ गया, इसके साथ में पुलिस वाले उनके साथ में कम्युनिकेट करके चले, कोऑर्डिनेट करके चले, इसके लिए पुलिस रिफॉर्म की आप जरूरत है और सरकार इस बारे में गंभीर है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस बारे में आशीष जी कि सरकार इस बारे में एक कदम उन्होंने बढ़ाया है, तो सरकार इसमें 5 कदम बढ़ने को तैयार है और इसमें बढ़कर एडिशनल आप देखेंगे कि सरकार इस प्रस्ताव को आगे ले जाकर कुछ अच्छे रिफॉर्म के साथ में, अच्छी पुलिसिंग के साथ में और कानून का इकबाल कायम हो, इसके साथ में सरकार गंभीर है। तो ये मजबूत पुलिस है, मजबूत पुलिस हम नहीं बनने देंगे। बिल्कुल, चला दौर शुरू हो गया है, पक्ष विपक्ष आमने सामने है। हालांकि दोनों ही ओर से अपने अपने तर्क देकर के बात रखी जा रही है, इसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं कांग्रेस प्रवक्ता राय सिंह गोदरा जी और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह बानोता जी। राय सिंह जी, जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने जो बयान दिया कि डीजीपी का जो पत्र है वो पत्र ऐसा कि मारो और रोने मत दो, तो ऐसे में उनके साथ खड़े होना, और जिस प्रकार से अभी जयपाल सिंह जी भी कह रहे थे कि दीपावली इस प्रकार से नहीं जाएगी, जो होली पर मांग उठी है दीपावली तक नहीं जाएगी, तो कहीं न कहीं माना जा सकता है कि सरकार सकारात्मक रुख अपना रही है। क्या विपक्ष के आगे सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वाकई में उनकी मांग जायज थी और सरकार एक्शन लेगी? देखिए, डीजीपी साहब का जहां तक प्रश्न है, तो डीजीपी साहब ने, तो मैंने आपको बताया कि 24/7 जो घंटे हैं वो काम करते हैं साथ लगातार, और जो साप्ताहिक अवकाश के लिए उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट चलाया एक जिले के अंदर, उसका भी एक सर्कुलर निकाला था और एक जिले के अंदर प्रोजेक्ट वो चलाया भी था, और उसके बाद में उसको पूरे राजस्थान में लागू करने की बात थी। तो कहां उन बेचारे डीजीपी साहब, पायलट प्रोजेक्ट का ये होता है राय सिंह गोदरा जी कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सारे पॉइंट्स देखे जाते हैं, स्टडी की जाती है, क्या उसमें बेनिफिट रहा, उससे माइलेज मिला कि नहीं मिला, तो वो लागू करना है कि नहीं करना, इसीलिए वो पायलट प्रोजेक्ट लागू किया जाता है ताकि देखा जा सके कि इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाना चाहिए या नहीं लागू किया जाना चाहिए। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूं साहब कि मेरी बात सुनिए, 24/7 लगातार, मतलब कोई मशीन नहीं होता, वो भी एक इंसान होता है, आप और हम जैसा। क्या आप और हम 24/7 काम कर सकते हैं? उनकी भी कहीं मानवाधिकार की हनन की बात वहां पे नहीं हो रही? क्या मानवाधिकार आयोग को स्वयं प्रेरित संज्ञान नहीं लेना चाहिए इसके ऊपर? क्या वो इंसान नहीं है पुलिस के लोग?
तो ये प्रयोग उन्होंने किया था और वो प्रयोग सफल रहा था, लेकिन सरकार की ऐसी मंशा नहीं थी, ऐसा बेगम साहब ने हाउस के अंदर कहा है और बीजेपी के किसी विधायक के प्रश्न के उत्तर में कहा है। तो मैं नहीं समझता कि सरकार की ऐसी कोई मंशा है जो पुलिस कर्मियों को राहत देने की कोई मंशा शायद रही होगी। और इसीलिए जहां तक दूसरे परिपत्र का प्रश्न है, तो दूसरा परिपत्र तो सरकार का निर्देश रहा होगा कि ये किसी भी सूरत के अंदर मैस कार्य इनका बहिष्कार नहीं होना चाहिए। और उसके बाद में जहां तक मैं समझता हूं दिवाली के दिन, होली के दिन जब बहिष्कार हुआ होली का, तो एसएचओ पे दबाव बनाया गया, उनको निर्देशित किया गया और सब जगह उनको कहा गया कि आप अपने थाने में जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद है उनको सबको लेकर के आइए और होली जो है वो उसको मनाइए। इस तरह की बात वो ये लोग करते हैं। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ठीक है, ये कहते हैं हमारे मित्र जयपाल सिंह मांडोता साहब की सरकार बहुत गंभीर है इस मसले पे और वो निश्चित तौर पे इस पे कार्रवाई करेगी। ठीक है, लेकिन तो मैं कहता हूं कि सवाल एक और बनता है जयपाल जी, माफ कीजिए राय सिंह जी, जिस प्रकार से आपने कहा मानवाधिकार की बात है और जो छुट्टियां हैं वो उन्हें मिलनी चाहिए, जब सेवा नियम है वो पढ़ करके ही तो भर्ती ली गई है, उसमें कोई बाद में तो उनके ऊपर अत्याचार किया नहीं गया। जब आप एंट्री लेते हैं, जब एग्जाम देकर के नौकरी लगते हैं, तब आपने सेवा नियम नहीं पढ़े, आपने पुलिस में जाना है। अब आप कहेंगे कि होली दीपावली त्योहार होते हैं, साल में एक बार आता है, पूरा देश अपने घर पे मनाता है, लेकिन उनको थाने में रहना पड़ता है। पुलिसकर्मी की ना होली घर पे मनती है ना दीपावली घर पे मनती है, यह मानवाधिकार का हनन है। सवाल ना तो होली और दीपावली का है, ना सवाल कोई त्योहार मनाने का है। अवकाश की बात, अवकाश वो मांग रहे साप्ताहिक, तो क्या उनको मतलब साप्ताहिक अवकाश नहीं दिया जाना चाहिए क्या? इसमें कौन सा बेजा बात वो कर रहे हैं? तो फिर हर 5 साल में सरकार राजस्थान में पैटर्न रहा, हर 5 साल में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, हर बार चेंज होकर के सरकार आई, तो क्या कांग्रेस की सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया? मान लेते हैं भाजपा सरकार ने गलती करी है, ध्यान नहीं दे रही है, भाजपा सरकार की बहुत बड़ी ब्लंडर है, मान लेते हैं, लेकिन हर 5 साल में कांग्रेस को भी राजस्थान में राज करने का मौका मिला है। तो मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम तो बिल्कुल सहानुभूति पूर्वक इस पे विचार करेंगे और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे हम इस बात को लागू कराने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनको और पार्टी पे पूरा दबाव बनाएंगे कि निश्चित तौर पर यही हमारे समाज का अंग है। और आप देखिए कि एक सबसे बड़ी बात हम कहते हैं कि साहब पुलिस जो है वो उनका एक स्लोगन है, अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास, है, तो ये कायम रहना चाहिए। पुलिस का जो इकबाल है वो बुलंद रहना चाहिए और अगर पुलिस का इकबाल बुलंद नहीं होगा तो अगर उसको बुलंद करना है तो कम से कम ये छुट्टी की मांग कोई नाजायज नहीं है। मुझे कहना चाहिए कि कोई भी आदमी 24 ही घंटे काम नहीं कर सकता, इसलिए छुट्टी मांगना कोई उसमें कोई बेजा बात नहीं है। और इसको आप सर्कुलर में दे सकते हो, आप मतलब 4 लोगों को छुट्टी आज दे दी, फिर 4 को और दे दी, स्टाफ के पैटर्न को चेंज करके इसको मतलब इस तरह से एक व्यवस्था की जा सकती है। इसमें कोई ऐसी प्रकार से आपने मुश्किल बात नहीं है। दीपावली नहीं आएगी, लेकिन विपक्ष को भरोसा नहीं है, अभी भी आपकी जो बातें हैं उनसे कभी कहीं न कहीं ऐसी स्थिति लग रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। और साथ ही साथ मांग और रखी है कि क्या तकलीफ है पुलिस को अगर वीकली ऑफ दिया जाता है तो? देखिए आशीष जी, ये पॉलिसी मेकिंग का काम है और हमें समझना पड़ेगा कि देश की कुछ एजेंसियां हैं, कुछ ऐसे संस्थान है, चाहे सेना ले लो चाहे पुलिस ले लो, उसमें जो लोग रिक्रूटमेंट होके आते हैं वो जो शपथ लेते हैं उसी समय उनका तय हो जाता है। अब हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करें, पुलिसिंग की बात करें तो पुलिस रिफॉर्म की बात तो बहुत करते हैं और हम लोग भी पुलिस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। तो आप तय कीजिए कि आज जो जितनी नफरी यहाँ पे है, आज जो किन की बात कर रहे हैं, ये जो थाने में ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर में ड्यूटी है, बाकी पुलिस वाले जो ऑफिशियल ड्यूटी है उनका तो है ही ना, उसके अंदर केवल लॉ एंड ऑर्डर वाला है, वहां पर छुट्टी का प्रावधान नहीं है। और वो यदि हम उसकी पॉलिसी मेकिंग की बात करें तो हमें जड़ से हमें सांप को मारने की बात नहीं, सांप की मां को मारने की बात करनी पड़ेगी। और वो क्या है, वो ये है कि हमारी जो पुलिस है, जो वर्तमान में जो नफरी है, उसकी डबल हमें नफरी चाहिए। तो जो पायलट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वहां पर शुरू किया, जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पुलिसिंग कम है, हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है, तो हम पॉलिसी मेकिंग की बात करें और वहां से इसकी शुरुआत करें। ये एकदम से आज चाहिए रात छुट्टी दे दी हमने पुलिस वालों को, ये नहीं हो, संभव नहीं है। ये बहुत लंबी सतत प्रक्रिया है, इसमें रिफॉर्म में आती है, पॉलिसी बनाई जाए, उसके अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट्स हो, आने वाले समय में जैसे अभी पुलिस रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, इसका 4 गुना रिक्रूटमेंट हो, तब जाके उसके बारे में विचार किया जा सकता है। तो अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, छुट्टी का जहां तक एक बात कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन बाकी जो पुलिस की डिमांड्स हैं, जो मांग्स हैं, उसमें सहानुभूतिपूर्वक मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो ये मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा ये पाएंगे और सरकार इस मामले में गंभीर है। सेक्रेटरीट में उनकी फाइल पेंडिंग है, माननीय मुख्यमंत्री स्तर पर इस बात को संज्ञान लिया गया है और अच्छे रिफॉर्म की तरफ ये सरकार बढ़ेगी, पूरी अच्छी मंशा के साथ में बढ़ेगी।
बिल्कुल, आपने कहा कि 4 गुना नफरी होगी तब जाकर के साप्ताहिक अवकाश के बारे में सोचा जा सकता है। तो पायलट प्रोजेक्ट चलाने की जरूरत क्या है जब आपको पता है कि आपके पास में पुलिस बेड़े में यह हालात है, हर थाने में शॉर्टेज है, 50% से भी कम आपके पास में नफरी है, वहां पर मुकदमों का लोड ज्यादा है। ऐसी स्थिति में फिर पायलट प्रोजेक्ट चला करके एक सुगबुगाहट छेड़ने की जरूरत क्या है? नहीं, वो पुलिस कंसर्न जो डिस्ट्रिक्ट है वहां के सुप्रिटेंडेंट जो है उन्होंने शुरुआत की, पुलिस रिफॉर्म की तरफ कदम बढ़ाने की कोशिश की और कोशिश की जानी चाहिए। यदि उसके परिणाम क्या रहे, लेकिन वो परिणाम वही है कि आप किसी भी लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो पुलिसिंग हमारी कम है, नफरी कम है, तो उस सिचुएशन में यदि लॉ एंड ऑर्डर की बात करते बिगड़ती है तो पूरी फिर वो स्टेट पे आ जाती है। इसलिए इस प्रकार के प्रावधान में, क्योंकि पुलिस का रिक्रूटमेंट इसी आधार पे होता है, हमारी सेना के जवान इसी आधार पे रिक्रूटमेंट होते हैं, इसलिए इस प्रकार की कोई भी नहीं है। लेकिन उनकी जो फैसिलिटीज है, जो सुविधा है, डिमांड है, वेतन विसंगति है, उनमें डीपीसी का प्रमोशन है, चाहे वेतन जो मेज भत्ता है, वर्दी भत्ता है, इस प्रकार की मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुए सकारात्मक वे में यह सरकार बहुत संवेदनशील है और इस बारे में कदम हम बढ़ा चुके हैं। तो क्या 4 साल में हर साल 1 लाख नौकरियों की जो बात की गई है, पुलिस की भर्ती देखी जाएगी उसमें 5 साल में 4 लाख लोगों की है, उसमें पुलिसिंग भी है, पुलिस की भर्ती भी है और वर्तमान में विचाराधीन है, प्रक्रियाधीन है, उसमें पुलिस की भर्ती भी है। लेकिन वो टोटल मिला के पूरे प्रदेश का आंकड़ा है, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन आप आशीष जी, इस बात को मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये सरकार पुलिस रिफॉर्म की तरफ संवेदनशील है। चाहे सदन के अंदर जैसे मान लो एक कह रहे हैं कि मैडम साहब का, तो ये तो एक स्टेट का डीजी और पुलिस मुख्यालय तक का मामला है कि यदि उस विषय में डीजी बहुत सोचते हैं तो ऐसा विषय आता है भविष्य में, तो इस पर विचार किया जाएगा। समय की सीमा है, चलते चलते मैं आप दोनों से चाहूंगा 1-1 मिनट में अपनी अपनी बात रखें। जो आज पुलिसकर्मी मांग उठा रहे हैं, उस मांग को लेकर के विपक्ष ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। रायसिंह गोदरा जी, क्या आगे भी विपक्ष लगातार पुलिसकर्मियों की इस मांग के साथ खड़ा रहेगा? निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी हमेशा इस मामले को लेकर हमेशा पुलिस के साथ रहेगी। और ये संवेदनशीलता की अभी बात कर रहे थे, मैं मेरे मित्र से पूछना चाहता हूं, बड़े भाई से, कि 1 मिनट में बात करनी है। हाँ, 1 ही मिनट में कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी की सुरक्षा के अंदर तैनात एक एएसआई जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको आज तक जो है वो मतलब या तो जो परिलाभ मिलने चाहिए थे वो आज तक उनको नहीं दिए गए। तो क्या ये इनकी संवेदनशीलता है? तो मैं समझता हूं कि इनको संवेदनशील होना चाहिए और इस तरह की जो मांगे हैं उन पर निश्चित तौर पे इनको विचार करना चाहिए और सरकार को अपनी हठधर्मिता छोड़ करके और बड़ा दिल रख करके इनकी मांगे हैं उन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करना चाहिए। और जहां तक नफरी का प्रश्न है कि नफरी अगर कम है तो आप किसने रोका है आपको भर्ती करने से? आप बिल्कुल नौजवानों की एक फौज, बेरोजगार नौजवानों की एक फौज हमारे यहाँ पर है और वो निश्चित तौर पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो आप खोलिए नौकरी उनके लिए, पुलिस के अंदर भर्ती खोलिए, निश्चित तौर पे उनको पूरा कीजिए और उसके बाद में इसको क्रमवाइज तरीके से इनको छुट्टी का भी प्रावधान कीजिए। ठीक है, जयपाल जी 1 मिनट में। मैं अपेक्षा करता हूं कि विपक्ष जो आग लगी हुई है उसमें घी डालने की बजाय जो पुलिस रिफॉर्म है उसके बारे में अच्छे सजेशंस दे, इसके अंदर और क्या हो सकता है, क्योंकि पुलिस इसी समाज का हिस्सा है, वो जो लोग भी हमारे से निकले हुए हैं, इसलिए उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या अच्छा हो सकता है। मैं सरकार की तरफ से आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के विषय जो आए हैं, इस प्रकार के विषयों में उनकी मांगों पर सहानुभूति विचार करते हुए राजस्थान पुलिस में बहुत बेहतर परिणाम और बेहतर रिफॉर्म देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। चलिए, आज की चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। रायसिंह गोदरा जी, कांग्रेस प्रवक्ता, और बीजेपी प्रवक्ता जयपाल सिंह मांडोता जी। आज हमने चर्चा की, पुलिस की मांगों को लेकर सकारात्मक रुख अपनाया जा रहा है। हालांकि सरकार भी दावा कर रही है तो वहीं विपक्ष पुलिस के साथ खड़ा हो गया है और साथ ही साथ डीजीपी ने अनुशासन का डंडा चला दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में पुलिसकर्मियों की इस मांग पर सरकार कितना जल्दी अमल कर पाती है। आज का एजेंडा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।